कहानी की शुरुआत में हमें एक 10 साल की बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम सोफ़ी है। सोफ़ी की ना तो पिता है और ना ही माँ। वो एक अनाथ है और अनाथालय में ही रहा करती है। सोफ़ी को रात को नींद न आने की एक बीमारी होती है, जिस वजह से जब सारे बच्चे सो चुके होते हैं तो वो पूरे अनाथ आश्रम में घूमा करती है। सोफ़ी को भी वही डर होता है जो कि हमें भी बचपन में हुआ करता था कि एक झोली वाले बाबा रात को आते हैं और सारे जगह हुए बच्चों को अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। और सोफ़ी को लगता है कि वो बाबा रात के 3 बजे आता है। अब जब रात को सारे बच्चे सो चुके होते हैं तो सोफ़ी जगी हुई होती है और उसे बाहर कुछ होने का एहसास होता है। और जब वो खिड़की खोलकर बाहर देखती है तो पाती है कि कुछ बिल्लियों ने एक डस्टबिन को गिरा दिया है। लेकिन तभी बिल्डिंग के पीछे से एक बहुत बड़ा हाथ उस डस्टबिन को अपनी जगह पर रख देता है। इसके बाद बिल्डिंग के पीछे से एक बहुत बड़ा जाइंट बाहर आता है जो कि सोफ़ी को देख लेता है। सोफ़ी डर के मारे जल्दी से बेड पे आ जाती है और कंबल ओढ़ लेती है। लेकिन अब वो जाइंट उसकी बालकनी के बाहर आ जाता है और अब वो अपना हाथ बालकनी से अंदर डालकर सोफ़ी को उसके बेड से कंबल समेत उठा लेता है और फिर उसके बाद वो सोफ़ी को अपने साथ ले जाने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि ये जाइंट कभी भी इंसानों के सामने नहीं आता और जब भी वो किसी इंसान को देख लेता तो ये जाइंट किसी न किसी तरह से खुद को बचा लेता। सारे इंसानों से बचते हुए समुद्र के रास्ते ये जाइंट सोफ़ी के साथ एक दूसरी दुनिया में आ जाता है और अब इस दुनिया में सिर्फ जाइंट्स रहते हैं। वो जाइंट जब अपने घर आता है तो सोफ़ी देखती है कि वो जाइंट काफ़ी बूढ़ा हो चुका है और उसका घर और वहाँ रखी हुई चीज़ें काफ़ी बड़ी बड़ी होती है। वो जाइंट जब अपने लिए खाना बना रहा होता है तो तब सोफ़ी यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अनजाने में उससे एक छोटी सी बाल्टी गिर जाती है जिससे वो जाइंट उसे पकड़ लेता है और अब इसके बाद वो उसे फ्राई पैन में रख देता है। सोफ़ी उससे पूछती है कि वो अभी कहाँ पर है तो वो बूढ़ा जाइंट उसे बताता है कि वो अभी राक्षसों के देश में है, यानी कि वो अभी दैत्य देश में है। तभी यहाँ पर और जाइंट्स की आवाज़ सुनाई पड़ती है जो कि इसी तरफ आ रहे होते हैं। तो वो उससे पूछती है कि क्या यहाँ पर उसके जैसे और भी राक्षस हैं। तो वो दैत्य उसे बताता है कि हाँ, यहाँ पर कई सारे राक्षस हैं जो कि इंसानों को खा जाते हैं। कोई इंसान का मांस खा जाता है तो कोई उसकी हड्डियाँ, कोई तो इंसान का खून चूस लेता है और एक दैत्य ऐसा है जो कि इंसान की आँख नोचकर उसकी पूरी खाल खींच लेता है। और ये सुनने के बाद सोफ़ी काफ़ी डर जाती है। वो उस दैत्य को कहती है कि वो प्लीज़ उसे ना खाए। इस पे वो दैत्य हंसने लगता है और उसे बताता है कि वो इंसानों को नहीं खाता, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे जितने भी सारे दैत्य हैं वो सारे इंसानों को देखते ही खा जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ साग सब्जियाँ खाता है। सोफ़ी उस दैत्य को पूछती है कि अगर वो इंसानों को नहीं खाता तो फिर वो उसे इस दुनिया में क्यों लेके आया, जिसपे वो जाइंट उसे बताता है कि उसने उसे देख लिया था और फिर वो सबको उसके बारे में बता देती। तो फिर इंसान यहाँ पर आकर सब दैत्यों को मार देते, इसलिए उसे मजबूरी में सोफ़ी को अपने साथ लाना पड़ा था और अब पूरी जिंदगी सोफ़ी को इसी दुनिया में गुजारनी पड़ेगी। सोफ़ी कहती कि वो इस जगह से भाग जाएगी, लेकिन वो जाइंट उसे बताता है कि अगर उसने यहाँ से जरा भी भागने की कोशिश की तो बाहर खड़े जाइंट सोफ़ी को कच्चा निगल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सोफ़ी को उसकी बातें मजाक मात्र लगती है, जिसके बाद वो जाइंट सोफ़ी को एक नाव के ऊपर टोकरी में रख देता है और फिर अपने थैले से बड़ी बड़ी बोतल निकालने लगता है जो कि एक तारे के समान चमकदार होती है और देखने पे ऐसा लगता है कि उस जाइंट ने उन तारों को बोतल्स में रखा हुआ है। सोफ़ी उससे पूछती कि ये क्या चीज़ है तो वो जाइंट उसे बताता है कि ये सब सपने हैं जो कि उसने कैद किए हुए हैं। तो सोफ़ी उसे बताती है कि अगर ये सच में सपने हैं तो फिर ये उसके किसी काम के नहीं है, क्योंकि उसे कभी भी सपने नहीं आते और इसका कारण ये है कि उसे स्लीप डिसऑर्डर है। इसके बाद वो जाइंट सोफ़ी की कहानियों की बुक उठाकर पढ़ने लगता है और कहानी सुनते सुनते सोफ़ी सो जाती है। बाद में वो जाइंट एक सपने को बोतल से बाहर निकालता है कि तभी सोफ़ी की नींद टूट जाती है और वो देखती है कि जाइंट अभी सो रहा है, तो वो इसका फायदा उठाकर यहाँ से भागने लगती है कि तभी एक बहुत बड़ा दैत्य उसे बाहर पकड़ लेता है। ये दैत्य उस बूढ़े दैत्य से भी कई गुना बड़ा होता है। सोफ़ी उस दैत्य को रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे यहाँ से जाने दे, लेकिन वो दैत्य उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे पूरा का पूरा कच्चा निगल जाता है। ऐसा होते ही सोफ़ी की डर के मारे नींद टूट जाती है और अब उसे पता लगता है कि बस उसका एक बुरा सपना था। तो वो उस बूढ़े जाइंट को पूछती है कि क्या ये बुरा सपना उसी ने उसे दिखाया, क्योंकि उसे कभी भी सपने नहीं आते थे। तो इस पे वो बूढ़ा जाइंट कहता है कि हाँ, लेकिन उसका ऐसा करना बहुत ज़रूरी हो गया था ताकि वो बाहर के खतरों के बारे में जान सके और कभी भी अकेले बाहर जाने की हिम्मत ना करे, क्योंकि यहाँ के जाइंट सच में इंसानों को देखते ही खा जाते हैं। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा विशालकाय दैत्य आ जाता है। ये देख बूढ़ा दैत्य जल्दी से सोफ़ी को छिपने के लिए कहता है और उस विशाल दैत्य से यहाँ आने का कारण पूछता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दैत्य इस बूढ़े दैत्य से कई गुना बड़ा होता है और यही यहाँ पर सब दैत्यों का राजा होता है।
दरअसल ये बूढ़ा दैत्य इस दैत्य देश का सबसे छोटा दैत्य है, जिससे सारे दैत्य इससे बौना कहकर बुलाते हैं। वो बड़ा दैत्य इस बूढ़े दैत्य को पूछता है कि वो यहाँ पर किसके साथ बातें कर रहा था। जवाब में ये बूढ़ा दैत्य उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो बड़ा दैत्य यहाँ पर इंसान की बदबू सूंघ लेता है और उसे पता लग जाता है कि यहाँ पर कोई इंसान छिपा हुआ है, तो वो यहाँ पर छानबीन करने लगता है। उस दैत्य से बचने के लिए सोफी उस बूढ़े दैत्य की सब्जी में घुस जाती है और जब वो बड़ा दैत्य उस सब्जी को पकड़ता है तो आज पहली बार वो सब्जी खाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि आज उसे उसमें से इंसान की बदबू आ रही थी। लेकिन इससे पहले वो बड़ा दैत्य उस सब्जी को खाए, ये बूढ़ा दैत्य उस सब्जी में सोफी को देख लेता है, जिसके बाद वो उस विशाल दैत्य को सब्जी खाने से रोक लेता है। फिर वो विशाल दैत्य यहाँ से ककड़बुज्जे का शरबत लेकर निकल जाता है और यहाँ पे इस तरह सोफी की जान बच जाती है। दरअसल ककड़बुज्जे का शरबत सब दैत्यों की पसंदीदा ड्रिंक होती है और इस शरबत की खासियत ये होती है कि इसमें बुलबुले नीचे की ओर बनते हैं, जिस वजह से इसको पीने के बाद एकाएक पीने वाले के पीछे से बड़े बड़े गैस के गोले निकलते हैं। बाद में वो बूढ़ा दैत्य सोफी को नहलाता है और उसे नए कपड़े पहनने को देता है। वो बूढ़ा जायंट सोफी को एक सुरक्षित जगह पर रख देता है और फिर अपने काम की तैयारी करने लगता है। सोफी उससे पूछती है कि वो आखिर काम क्या करता है, जिस पे वो बूढ़ा जायंट उसे बताता है कि वो सपनों को जकड़ता है। तो सोफी उसे कहती है कि आज वो भी उसके साथ काम पर जाएगी, लेकिन वो बूढ़ा जायंट उसे ये कहकर मना कर देता है कि बाहर बहुत ज्यादा खतरा है, तो वो इसी जगह में सेफ रहेगी। लेकिन फिर सोफी की जिद के आगे उस जायंट को झुकना पड़ता है और वो सोफी को अपने साथ काम पर ले जाने के लिए मान जाता है। ये दोनों जब बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि सारे दैत्य गहरी नींद में सो रहे हैं, तो ये दोनों उनके बीच से गुजरना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो सारे के सारे दैत्य इंसान की गंध सूंघ एकदम से उड़ जाते हैं, जिसके बाद वो इस बूढ़े दैत्य को टॉर्चर करने लगते हैं। लेकिन सोफी मौका देखकर झाड़ियों से छिपते हुए एक गाड़ी में बैठ जाती है, जिसके बाद वो बड़े बड़े जायंट उस छोटे बूढ़े जायंट को परेशान करने लगते हैं। इन दैत्यों का राजा सबको बताता है कि ये बूढ़ा दैत्य धरती पर जाता है, जिससे उन सबको खतरा हो सकता है, क्योंकि अगर कभी भी इंसानों को उनके देश का पता लग गया तो फिर उनकी पूरी लाइफ खतरे में आ जाएगी। वो सारे दैत्य उस बूढ़े जायंट को बहुत टॉर्चर करते हैं कि तभी बूढ़ा जायंट उन्हें ऊपर देखने के लिए कहता है। जब सारे दैत्य ऊपर देखते हैं तो देखते हैं कि बारिश होने वाली है, जिस वजह से वो सब उस बूढ़े जायंट को छोड़ देते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। दरअसल यहाँ पे एक मजेदार बात यह है कि इन दैत्यों को पानी से बहुत डर लगता है, इसलिए आज तक ये कभी भी नहाए नहीं है। और जैसे ही बारिश होना शुरू होती है तो ये सारे दैत्य पागल हो जाते हैं और बारिश से बचने के लिए पागलों की तरह यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। बारिश का फायदा उठा वो बूढ़ा जायंट सोफी को अपने साथ ऊपर पहाड़ों पे ले चलता है, जहाँ रास्ते में सोफी को उस बूढ़े जायंट पे बहुत दया आती है और वो उस बूढ़े जायंट को बताती है कि उन्हें उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो बूढ़ा जायंट उसे बताता है कि इस देश में दया नाम की कोई भी चीज नहीं है, वो इंसानों के लिए ये सब कुछ करता है। वो अच्छे अच्छे सपनों को जकड़कर धरती जाता है ताकि वो असल जिंदगी में ना सही लेकिन सपनों में लोगों को खुशी दे सके। बाद में जब ये पहाड़ी के टॉप पे जाते हैं तो सोफी कहती है कि आज तारे बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। वो बूढ़ा दैत्य उसे एक तालाब के पास ले जाता है, जिसके पास में ही एक पेड़ होता है। वो बूढ़ा जायंट उस तालाब में कूद जाता है, साथ ही वो सोफी को भी उसमें कूदने के लिए कहता है, जिसके बाद सोफी भी उस तालाब में कूद जाती है। और अब हम यहाँ पर सपनों का एक पेड़ देखते हैं जिसकी पत्तियों से सपने टपक रहे होते हैं। वो बूढ़ा जायंट अच्छे अच्छे सपनों को पकड़ने लगता है और एक सपना पकड़ वो सोफी के हाथों में देता है। सोफी पूरी तरह इस खूबसूरती को देख निशब्द हो जाती है, जिसके बाद वो बूढ़ा जायंट उसे भी सपने पकड़ने को कहता है। सोफी भी अब सपने पकड़ने की कोशिश करती है और आखिरकार सोफी एक सपने को अपने हाथों में जकड़ लेती है, लेकिन ये सपना एक बहुत बुरा सपना होता है। फिर भी वो बूढ़ा जायंट उस सपने को कैद कर लेता है। अब वापस आते वक्त सोफी बहुत खुश होती है और अब तक सोफी और उस बूढ़े जायंट के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। सोफी उस बूढ़े जायंट के फ्रेंडली बिहेवियर को देखते हुए उसे BFG नाम देती है, जिसका मतलब होता है बिग फ्रेंडली जायंट। अब सपनों को पकड़ ये दोनों धरती पे आ जाते हैं। वो बूढ़ा जायंट अच्छे अच्छे सपनों को इंसानों को देता है। सोफी ये देख बहुत खुश होती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो अपना ब्लैंकेट दैत्य देश में ही भूल गई है। जिसके बाद BFG सोफी को कहता है कि अब उसे वापस नहीं ले जा सकता, क्योंकि अब तक उसका ब्लैंकेट उन दैत्यों के हाथ लग गया होगा। जिस पे सोफी उसे बताती कि अब वो सिर्फ उसके साथ रहना चाहती है, उसका इस दुनिया में उसके अलावा कोई भी नहीं है। जिस पे BFG उसे बताता है कि पहले भी उसके जैसे एक लड़का उसके साथ रहा करता था, लेकिन जब इस बात का पता उन दैत्यों को चला तो फिर उन्होंने उसे मार दिया और आज तक उसे इसी बात का गम होता है और अब वो नहीं चाहता कि सोफी भी उसकी वजह से मारी जाए। सोफी और BFG के बीच अब काफ़ी गहरी दोस्ती हो चुकी होती है, तो BFG नहीं चाहता कि सोफी को उसकी वजह से कोई भी परेशानी हो। BFG सोफी को अनाथालय छोड़ देता और खुद अपने देश निकल जाता है।
लेकिन उसे विश्वास होता है कि बीएफजी उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकता, तो वो बालकनी से कूद जाती है क्योंकि उसे विश्वास होता है कि बीएफजी उसे बचा लेगा। और ऐसा होता भी है। जब सोफी बालकनी से कूद जाती है तो बीएफजी उसे हाथों में पकड़ लेता है, जिसके बाद उसे ना चाहते हुए भी सोफी को दैत्य देश लेके जाना पड़ता है। और जैसे ही ये दोनों दैत्य देश जाते हैं तो वहाँ पर पहले से ही दैत्यों को पता होता है कि बीएफजी अपने साथ एक इंसान को रखता है, क्योंकि सोफी का ब्लैंकेट उन्हें मिल गया होता है। तो वो सब दैत्य बीएफजी के पास आते हैं और एक विशाल दैत्य उस ब्लैंकेट में से इंसान की खुशबू सबको सूंघाता है, जिसके बाद सारे दैत्य यहाँ पे सोफी को ढूंढने लग जाते हैं। वो बूढ़ा दैत्य सोफी को एक जगह छिपा देता है और उसका वो ब्लैंकेट जला देता है। सोफी इन सब दैत्यों से बच जाती है, लेकिन जाते जाते वो सारे दैत्य बीएफजी को वार्निंग देते हैं कि वो उस इंसान को ढूंढ के रहेंगे। साथ ही वो बीएफजी को भी कहते हैं कि वो एक दैत्य के नाम पे धब्बा है। सोफी वहाँ की वॉल पर प्रिंसेस की पिक्चर को देखती है, जिसके साथ ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उस बूढ़े जाइंट को कहती है कि वो धरती पर जाकर उनकी रानी को एक बुरा सपना दिखाएंगे, जिसमें वो ये दिखाएंगे कि उन्हीं के ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक के अलावा एक और लोक भी है जहाँ सिर्फ बड़े बड़े दैत्य रहते हैं, और ये दैत्य धरती पर आकर बच्चों को किडनैप कर रहे हैं और किडनैप करने के बाद उन्हें खा जा रहे हैं। साथ ही सोफी कहती है कि वो उस बुरे सपने में उन दोनों को भी दिखाए, ताकि अगर हम जब प्रिंसेस के सामने जाए तो वो हमें पहचान ले, और अगर ये सब कुछ हो गया तो फिर प्रिंसेस उस सपने को सच मानेगी और फिर वो सारे दैत्यों का खात्मा करने के लिए यहाँ पे आर्मी छोड़ देगी। जिसके बाद बीएफजी ऐसा ही करता है, जिसमें वो पहले एक ड्रीम बनाता है और फिर उसमें हर दैत्य को डाल देता है। साथ ही वो उन किडनैप हुए बच्चों को भी डालता है और बाद में वो उस सपने में खुद और सोफी को भी डाल देता है। और अब इनका ये सपना बिल्कुल तैयार होता है। तो अब ये दोनों धरती पर आते हैं और बीएफजी उस सोती हुई प्रिंसेस की नींद में वो सपना डाल देता है, जिससे प्रिंसेस जब वो भयानक सपना देखती है तो वो डर के मारे उठ जाती है और अपने बुरे सपने के बारे में अपनी केयर टेकर को बताती है कि उसने एक ऐसा सपना देखा जिसमें बहुत बड़े बड़े विशालकाय दैत्य बच्चों को खा रहे थे। लेकिन उसकी केयर टेकर उसे समझाती है कि बस मात्र उनका एक बुरा सपना था। जिसके बाद जब वो केयर टेकर न्यूज़ पढ़ती है तो उसमें सच में बच्चों के लापता होने की खबर होती है। जिसके बाद रानी ये देखकर बहुत डर जाती है और अब वो केयर टेकर को पर्दे हटाने के लिए कहती है, और पर्दे हटाते ही रानी देखती है कि विंडो पर सोफी खड़ी हुई है। और ये देख वो और भी शॉक हो जाती है, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है वो सब उसने सपने में देखा था। यहाँ पर सोफी महारानी को बताती है कि उसके साथ एक जाइंट भी यहाँ पर है, और अगर वो उससे वादा करे कि वो उसे नुकसान नहीं पहुँचाएगी तो फिर वो उस जाइंट को यहाँ पे बुला सकती है। जिस पे महारानी उसे कहती कि वो इस जाइंट को यहाँ पे बुलाए। जिसके बाद सोफी बीएफजी को आवाज़ लगाती है, लेकिन बीएफजी यहाँ पर नहीं आता क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं महारानी उसे मरवा न दे। लेकिन सोफी के लगातार आवाज़ मारने पर बीएफजी यहाँ पर आ जाता है और महारानी के आगे अपना सिर झुकाता है। महारानी उसे कहती कि उसे यहाँ पर देखकर बहुत खुशी हुई है। बाद में वो बीएफजी को खाने पर बुलाती है और अब महल में बीएफजी के लिए एक से एक स्वादिष्ट खाना परोसा जाता है, जो कि कभी भी बीएफजी ने आज से पहले नहीं खाया था। बीएफजी को यहाँ की दावत काफ़ी अच्छी लगती है। खाने के बाद बीएफजी को कॉफ़ी परोसी जाती है, लेकिन बीएफजी को यहाँ की कॉफ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो वो अपने बैग से ककड़ बुज्जे का शरबत निकालता है। साथ ही वो शरबत को यहाँ पे मौजूद बड़े लोगों को भी देता है, और जैसे ये सब शरबत को पीते हैं तो सबके पिछवाड़े से गैस के गोले निकलने लगते हैं। यहाँ पर 3 डॉग्स भी उस शरबत को पीते हैं, जिसके बाद उन डॉग्स के पिछवाड़े से भी गैस के गोले निकलने लगते हैं। बाद में महारानी अपनी आर्मी पर्सनल्स को कहती है कि वो बीएफजी के साथ दैत्य लोक जाए। जिसके बाद बीएफजी सोफी के साथ दैत्य लोक के लिए निकल जाता है, और साथ ही आर्मी के हेलीकॉप्टर्स भी बीएफजी के पीछे होते हैं। आर्मी एक जगह पर रुक जाती है ताकि वो सही टाइम पर अटैक कर सके। वहीं बीएफजी सोफी के पकड़े बुरे सपने को तैयार करता है ताकि वो ये सपना उन जायंट्स को दिखा सके, जिससे जब वो इस बुरे सपने को देखकर उठेंगे तो फिर उनकी हालत काफी खराब होगी और तभी सही टाइम होगा कि आर्मी उन पर अटैक करेगी। बीएफजी बुरे सपने को सब दैत्यों के लिए तैयार कर देता है, और जब वो उस बुरे सपने को उन दैत्यों की नींद में डालने जाता है तब उसे पता लगता है कि वो सपने फूंकने वाला यंत्र तो महल में ही भूल गया। जिसके बाद सोफी कुछ सपने लेकर उन सोरे दैत्यों के बीच चली जाती है, लेकिन वो उस सपनों के जार को खोलती तब तक एक दैत्य उसे देख लेता है और अब वो खड़ा हो जाता है। सोफी जल्दी से उस सपनों के जार को जमीन पर फोड़ देती है, जिससे वो बुरे सपने सारे सोरे दैत्यों की नींद में चले जाते हैं। लेकिन वहीं ये जगह हुआ दैत्य नींद में नहीं होता, तो ये सोफी पे हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले वो सोफी को हर्ट करे बीएफजी यहाँ पर आकर सोफी को बचा लेता है। जिसके बाद वो विशालकाय दैत्य बीएफजी को ही पकड़ लेता है। बीएफजी उन्हें समझाता है कि उन्होंने आज तक बहुत पाप किए हैं, तो क्यों ना वो सारे पापों को छोड़ सही रास्ते पे चले। लेकिन वो विशालकाय दैत्य बीएफजी की बात को नहीं मानता और बीएफजी पे हमला कर देता है। लेकिन वो बीएफजी पे हमला करे तब तक यहाँ पे आर्मी के हेलीकॉप्टर आ जाते हैं, जो कि उस विशालकाय दैत्य के हाथ पैर को रस्सी से जकड़ लेते हैं।
वहीं बाकी के दैत्यों को भी आर्मी के हेलीकॉप्टर सपने देखते वक्त ही पकड़ लेते हैं, जिसके बाद आर्मी इन सब दैत्यों को यहाँ से उठाकर ले जाती है और एक ऐसी जगह पे छोड़ देती है जहाँ पर चारों तरफ पानी होता है। और आर्मी ऐसा इसलिए करती है ताकि ये दैत्य यहाँ से कभी भी बाहर ना आ पाए, क्योंकि आर्मी को पता होता है कि इन दैत्यों को वाटर फोबिया है, यानी कि इन्हें पानी से बहुत डर लगता है। महारानी इस जगह पर इनके खाने के लिए बहुत सारे ककड़बुज्जे छोड़ देती है, साथ ही ककड़बुज्जे के बीजों का एक बॉक्स भी वो यहाँ पर छोड़ देती है ताकि ये फिर से यहाँ पर ककड़बुज्जे को उगाकर खा सके। ये सारे दैत्य अब बहुत निराश होते हैं क्योंकि कुछ ही पल में इनकी जिंदगी स्वर्ग से नर्क हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हमें सोफी को दिखाया जाता है, जो कि अब अनाथ आश्रम में नहीं बल्कि महारानी के महल में रहती है और रोज सुबह उठकर वो बीएफजी को गुड मॉर्निंग विश करती है, क्योंकि बीएफजी ने उसे बताया होता है कि वो दुनिया की हर छोटी चीज को सुन सकता है, यहाँ तक कि वो चींटियों की आवाज भी सुन सकता है। और जैसे ही सोफी उसे गुड मॉर्निंग विश करती है तो हम देखते हैं कि वो जायंट उसकी आवाज सुन लेता है और वो सोफी की आवाज सुन काफी मुस्कुराता है। इसके बाद में बीएफजी के दैत्य लोग को दिखाया जाता है, जहाँ पर बीएफजी ने अब ककड़बुज्जा के साथ ही बहुत सारी सब्जियां उगा दी है। वहीं बीएफजी और सोफी की दोस्ती अभी भी पक्की होती है और अब वो खुशी खुशी यहाँ पे रहता है, ना ही अब उसे किसी का डर होता है और ना ही किसी की परवाह। और